नमस्कार दोस्तों जब भी हम भारत में डिजिटल पेमेंट के बारे में सुनते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है यूपीआई का, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह सिस्टम हमारा जीवन को बेहद सरल और आसान बना दिया है। इससे चाय वाला से लेके समोसा वाला से लेके बड़ा बड़ा मॉल तक इस सिस्टम के तहत वो लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। चाहे किसी को भी पेमेंट करना हो, बस सेकंड्स के अंदर में पेमेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसा कि अगर आपने किसी को पेमेंट कर दिया और उसे पेमेंट मिला ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम कि आपने किसी गलत आदमी को पेमेंट कर दिया, तो कैसे हम अपने पैसे को रिफंड पा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। हमें सबसे पहले गूगल के सर्च बार में चले जाना है और फिर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है NPCI या फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सर्च कर देना है दोस्तों। और ये देखिए, और ये हमारा सर्च में आ गया www.ncpi.org.in। अब हमें इसमें क्लिक करना है और NCPI का वेबसाइट खुल गया दोस्तों। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें पंकज त्रिपाठी का भी ऐड लगा हुआ है और ये इनका अभी ब्रांड एम्बेसडर है। फिर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर में 3 लाइन दिखता होगा, वहां पर जाकर के क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद नीचे में आपको गेट इन टच का ऑप्शन दिखता होगा, वहां पे जाकर के हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता होगा दोस्तों, कनेक्ट विद अस, यूपीआई कंप्लेंट और अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट। तो हमें यूपीआई कंप्लेंट में क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सारे कंडीशंस दिए हुए हैं दोस्तों। कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या फिर फोन पे हो गया, तो आपको सबसे पहले उसमें जाके कंप्लेन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आके कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आपका प्रॉब्लम अनसॉल्व रह जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। और ये कंडीशंस को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। और अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती है तो आप बैंक ऑफिसमेंट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, इसमें डिजिटली कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि कंप्लेन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ट्रांजेक्शन में क्लिक करना है आपको और फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखता होगा दोस्तों, वहां पे जाके क्लिक करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन होगा पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप कोई पर्सन अपने फ्रेंड्स या कोई जान पहचान वाले को आप पैसा भेजे हों। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि कोई बिजनेस हाउस या फिर कोई सब्जी वाला, दूध वाला या किसी अन्य बिजनेस को आपने पे किया हो, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए पर्सन टू मर्चेंट में सेलेक्ट करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है सेलेक्ट इशू टाइप, यानी कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है इसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट। इसका मतलब होता है कि आपका अकाउंट से पैसा काट लिया गया लेकिन जिसको देना था उसको पैसा अभी तक नहीं मिला है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया लेकिन हमारा अकाउंट से पैसा कट चुका है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी कि हम कोई और अकाउंट में गलती से पैसा भेज दिए हैं। चौथा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन टाइम आउट, यानी कि ट्रांजैक्शन का जो आपका टाइम था वो आउट हो गया और लेकिन आपका पैसा कट गया है। पांचवा ऑप्शन है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसके लिए आपको कंप्लेन करना है। छठा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन पेंडिंग, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है लेकिन आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है। सातवां ऑप्शन दिखा रहा है आपको ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, यानी ट्रांजैक्शन का परमिट नहीं मिला। और आठवां ऑप्शन है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया दोस्तों। और नौवां ऑप्शन है थ्रेशोल्ड एक्सीड हो गया, यानी कि जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट था वो एक्सीड हो गया, इसके चलते आपका पेमेंट नहीं हुआ। आप लोगों को शो करने के लिए मैं अभी इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कमेंट का ऑप्शन दिखता होगा दोस्तों, इसमें अपना प्रॉब्लम को ब्रीफली 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि आपके साथ हुआ क्या है। फिर आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालना है दोस्तों। ट्रांजैक्शन आईडी आपको 2 जगह से मिल सकता है। सबसे पहला जो ऐप का आप यूज कर रहे थे पेमेंट करने के लिए वहाँ पे, और दूसरा है कि आपका जो बैंक का पासबुक है वहाँ से आप ले सकते हैं। बैंक का पासबुक के लिए आपको सबसे पहले जो बैंक आप यूज कर रहे हैं उसका मोबाइल ऐप होना चाहिए आपको, और उसके बाद आपका रिसेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन आप चेक कीजिएगा तो वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद बैंक नेम दिखता होगा दोस्तों आप लोग को। बैंक नेम में जो बैंक आप यूज कर रहे हैं उसका नाम डालना है, डालना नहीं है वैसे तो सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे कीजिएगा तो वहाँ सारा बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। नीचे में आपको VPA दिखता होगा दोस्तों। VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट वो होता है जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, आपका नंबर और उसके बाद @पेटीएम लगता है अगर हम पेटीएम का बात करें तो, और अगर अमेजोन का बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका नंबर @APL यूज होता है अमेजोन में। अगर आप फोन पे यूज कर रहे हैं या फिर गूगल पे यूज कर रहे हैं तो उसका एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होगा, तो आप वहां से उसको निकाल सकते हो और यहाँ पर लाके डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका अमाउंट।
तो यानी कि आपका कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे थे वो आपको यहाँ पे डालना है, जो आपको फेल हो गया या फिर मतलब किसी और अकाउंट में डाल दिए। अमाउंट के बाद आता है आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि आपने किस डेट को ट्रांजेक्शन किया हुआ था वो डेट डालना है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस डालने का, तो आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। और फिर आप अपना अपडेटेड बैंक अकाउंट का एक फ़ोटो अटैच कर दीजिएगा, जो कि जेपीईजी या फिर पीडीएफ में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप 14 से 15 दिन तक वेट कीजिएगा। अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो फिर आप बैंक ओमिटमेंट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं 15 दिनों के बाद। उसका भी प्रोसेस मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ कि वहाँ पे आप जाके मतलब कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो ये उपाय को यूज करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।